नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उषा ब्लॉग्स में। आजकल आपने एक शब्द बहुत आयत से सुना है, कट्टर हिंदू। लेकिन इस शब्द के अंदर के पीड़ा और मर्म को आपने नहीं समझा है कि हिंदू आखिर कट्टर क्यों बने। जो धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, और हमारे धर्म में मतलब जब सनातन था यहाँ भारत में, तो सिर्फ मतलब हिंदू धर्म और उससे पैदा हुए धर्म से बौद्ध, जैन, ऐसे यही धर्म थे। तो फिर इसमें मतलब हिंदू धर्म को खतरा भी नहीं था और धर्मों को भी नहीं था। थोड़ा बहुत मतभेद तो खैर होते ही रहते हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि बौद्ध धर्म पर अत्याचार किया वगैरह, इसका कोई स्पष्ट वो नहीं मिलता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अगर जो 2-3 विचारधाराएं मिलती हैं, थोड़ा बहुत टकराव होता है। लेकिन उसके बाद जब बाहर से आक्रमणकारी आए, चाहे मुस्लिम आक्रमणकारी आए क्या, या मतलब जो क्रिश्चियंस, जो साम्राज्यवादी ताकतें आई, तो उसके बाद से हमने देखी थी हिंदुओं की दुर्गति शुरू हो गई थी। और जैसे बिहार चुनाव में अभी इंडी की जीत में जो लोग गायिका नेहा सिंह राठौर का बयान मैंने सुना था, तो वो बोल रही थी कि बिहार की जनता को शिक्षा, रोजगार और ऐसी चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन ये हमने देखा था, आजादी के समय भी देखा था। और जम्मू, सबसे पहले जम्मू कश्मीर का मैं उदाहरण देती हूँ। वहाँ जो हिंदूज थे वो संख्या में कम थे और ज्यादातर संपन्न हिंदू ही थे, उनके पास सब कुछ था। लेकिन उनकी इतनी दुर्गति हुई कि जो देश में गरीब से गरीब व्यक्ति है, वो भी उनसे अच्छी स्थिति में जी रहा था तब। और अभी भी वो कम से कम अपने मतलब राज्य में है, अपने उसमें है। वो बेचारे तो अपने जगह में जा भी नहीं सकते हैं। तो मैं नेहा सिंह राठौर से कहना चाहती हूँ कि इस बारे में वो क्या कहना चाहती हैं। क्या वो मतलब हिंदू धर्म बहुत ही ज्यादा मतलब आपसी सद्भाव का धर्म रहा है। हमने आजादी के समय भी देखा हिंदुओं की दुर्गति। उसके बाद आपने आजकल ही अभी जो फिल्म आई थी बंगाल फाइल्स, बहुतों ने देखी भी होगी, नहीं तो सुना भी होगा ये सोशल मीडिया में उसकी कहानी, कि जो नोआखाली में और ये जो मतलब कलकत्ता में और बंगाल में जो भी हुआ था, उसके बारे में ज्यादातर लोगों को तभी पता चला था। कलकत्ता में भी हिंदू मेजोरिटी में थे, मुस्लिम भी संपन्न होते होंगे। लेकिन क्योंकि जो वहां का जो बड़ा लीडर था, अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, उसने पाकिस्तान में शामिल करना था, उसकी पावर थी, तो उसने कितना नरसंहार करा हिंदुओं का। और नोआखाली में भी जो हिंदूज थे वो संख्या में कम थे, लेकिन ज्यादातर संपत्तियां उनके पास थी, संपन्न थे। मतलब वो, चाहे इसमें बहुत से मानवतावादी ये कहेंगे कि तभी अत्याचार हुआ क्योंकि हिंदू उसमें थे, अल्पसंख्यक होते हुए भी हिंदूज जो थे वो ज्यादा उन्होंने संपत्तियों में अधिकार कर रखा था। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे हिंदू मुसलमानों पर वो? अभी तो चलो वहां संख्या में कम है, लेकिन बहुत जगह होता है, बहुत जगह भारत में भी ऐसे राज्य हैं कि जहां मतलब शासक मुस्लिम थे, लेकिन जैसे हैदराबाद वगैरह में देख लीजिए, निजाम पे क्यों नहीं किया हमला हिंदू जनता ने? वो निजाम ने कितने अत्याचार करे थे। तो हिंदुओं का स्वभाव ही नहीं है ऐसे मतलब लूट लपेट करने का। और जब जो धर्म हमेशा से फिर सद्भावना के रास्ते पे चलेगा, न्याय के रास्ते पे चलेगा। हालांकि हिंदू धर्म में भी बहुत मतलब विकृतियां हैं, जैसे जातिवाद आ गई थी बीच में, पहले भी होगी, लेकिन पहले उतना विकृत रूप नहीं दिखता था। बाद में बीच में बहुत विकृत रूप में आ गई थी। महिलाओं पर भी, पुरुष और महिलाओं पर भी पहले नहीं थे उतने। सतयुग में आप देख लीजिएगा। हाँ, जैसे एक आध बात आप रख सकते हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं और जो मतलब इतिहास भी है हमारे धर्म ग्रंथ, मतलब ये चीज यहाँ पर हुई थी करके वो सत्य में है, उसके प्रमाण भी मिले हैं। महाभारत में भी देख लीजिए, द्रौपदी पर अत्याचार हुआ था, तो उसका मतलब कितने मतलब पूरी तरीके से उसको न्याय मिला था। उसको किसी ने जस्टिफाई मतलब नहीं करा था जो अत्याचार उन पर हुआ था, और जो सजा दी गई थी। तो कौरवों के प्रति कुछ सिंपैथी रखने वाले लोग आजकल ही जो हो जाते हैं, लेकिन पहले ज्यादातर लोग नफरत ही करते थे कौरवों से। रावण के भी सिंपैथी वाले हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि
सीता माता को उसने अपने वहाँ अपहरण करके रखा था। और लोग ये कहते हैं कि बहुत से जो ज्ञानी आजकल की सीता माता को अपने पास रख के भी उस पर कोई अत्याचार नहीं किया था। ऐसा इसलिए नहीं किया था कि वो इतना अच्छा था, ऐसा इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसकी मजबूरी थी। रावण ने बहुत सी महिलाओं के साथ दुराचार किया था, उन्हें जबरदस्ती अपहरण करके अपने महल में उसने उनके साथ दुराचार किया था या विवाह किया था, जो भी किया था। तो एक महिला ने, कोई कहते हैं रावण की साली थी, उसे श्राप दिया था कि अगर जबरदस्ती वो किसी महिला को मतलब छूने की कोशिश करेगा या उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो उसका सर फट जाएगा। और उसने एक आध बार कोशिश भी की थी। पहले तो सीता माता का जो सतीत्व था इतना मजबूत था कि सीता से मतलब अग्नि निकलने लग गई थी करके हमने सुना था। दूसरा श्राप भी उसे फिर याद आ गया था अपना। तो फिर मतलब रावण और कौरवों के मतलब सिंपैथी रखने वाले जो लोग हैं मैं उनको बताती हूँ। मतलब इसमें ये लोग नहीं देखेंगे कि महिलाओं का मतलब उसने अपमान किया था जबरदस्ती, मतलब चाहे बहुत से लोग कहेंगे कि जैसे वो पुरुष किसी स्त्री को पसंद करता है तो ऐसा वैसा, लेकिन अगर स्त्री बिल्कुल भी उस मतलब अपने पति को छोड़ के या अपने धर्म को छोड़ के उसके साथ नहीं जाना चाहती है और उसे मतलब बहुत बुरा लग रहा है कि वो मतलब जबरदस्ती उसके साथ मतलब जबरदस्ती कोई संबंध बनाना चाहता है, विवाह करना चाहता है उसका पति होते हुए भी, जिसे वो इतना प्रेम करती है, आजकल भी वो बिल्कुल गलत कहा जाएगा। फिर सीता माता तो सती थी। ऐसे मतलब किसी ने भी मतलब पहले रावण को किसी ने भी मतलब सही नहीं ठहराया था। आजकल ही जो ऐसे लोग मिल गए हैं कि जो अपना नाम भी रावण रख रहे हैं, इसमें गर्व महसूस कर रहे हैं। उसके बाद फिर नोआखाली में देखा, फिर जम्मू कश्मीर में देखा। उसके बाद 2020 में भी बहुत जगह दंगे फसाद, हिंदुओं को शांति से नहीं रहने दिया गया। तो सबसे पहले क्या होगा, मैं मतलब निहार सिंह राठौर और उसके जैसे लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मतलब सिर्फ शिक्षा, रोजगार और संपन्नता से ही अगर कोई इंसान सुखी रह सकता है तो काश्मीरी पंडित अपनी जगह पे सुखी क्यों नहीं रहे, वो क्यों नहीं सुरक्षित रहे। और जैसे जंगल राज आरजेडी वालों ने चला रखा था बिहार में, महिलाओं का 4-5 बजे के बाद से बाहर निकलना मुश्किल हो गया होगा। अभी भी नहीं निकलती होंगी बहुत सी महिलाएं जिनके परिवार वाले अलाउ नहीं करते होंगे आलतू फालतू घूमना रात को 4-5 बजे के बाद, तो नहीं 8-9 बजे के बाद या 6-7 बजे के बाद से। तो क्या करेंगे ऐसी संपन्नता का जब सुरक्षा जो नहीं हो। सबसे पहले होती है संपन्न सुरक्षा, उसके बाद अगर आप जिस धर्म का पालन कर रहे हैं उस धर्म पर की भी पूरी सुरक्षा की आपको गारंटी दी जाए। और हिंदू बहुत सद्भावना से रहते थे, लेकिन अगर उनके धर्म पर ऐसे आक्रमण होगा और जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो ये जाल चलाया जाएगा कि हमारे गांव घरों तक ही पहुंच गया है ये इनका मतलब ये कुचक्र जो है कि लालच देके बच्चों को रोजगार देके पैसे देके ये ईसाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आपने किसी की मदद करनी है तो करिए ना, आप किसी को लालच देके क्यों बना रहे हैं। जैसे हम ही लोग कहेंगे कि हमारे उत्तराखंड में मुसलमान या कोई दूसरे धर्म के लोग ज्यादा नहीं थे, मेजोरिटी यहाँ हिंदुओं की है, तो हमने ये सब नहीं देखा, लेकिन सुना। अगर हम सुन के तो इंसान को भी बुरा ही लगता है कि उसके साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता है, और वो जरूरी भी है सतर्क रहना। तो हिंदू, मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो बेचारे मतलब धर्मांध या कट्टर मुस्लिम नहीं हैं उनके लिए भी, कि उन्हें फिर बहुत नफरत होती है जो कट्टर हिंदू शब्द से। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, मैं उन खास तौर पे उनसे कहना चाहती हूँ कि बच्चों सुनो, हिंदू कट्टर इसलिए नहीं हुए कि वो मतलब कट्टर हैं या अपने धर्म को वो करना चाहते हैं। वो कट्टर इसलिए बने, चाहे मैं अपनी बात करती हूँ, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कट्टर बने। बहुत बार हिंदुओं ने विश्वास किया, उसके बाद से फिर उनके धर्म पर, उनकी मतलब महिलाओं पर, उनकी संपत्तियों पे हमले होते रहेंगे। तो कट्टर बनना भी गलत नहीं है, सही है। और ऐसा कट्टर बनना कि अपने अस्तित्व के, अपने धर्म की रक्षा के लिए, वो सही है। हाँ, इसका फायदा जो कुछ बड़बोले और दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने उठाए तो उसे हमने कहना चाहिए। और जो मतलब अपने धर्म की बुराइयों को जानते हुए हिंदू का सपोर्ट करते हैं या बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, उनको भी मतलब जो बीजेपी के मुस्लिम नेता हैं, बीजेपी ने उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि एक तो वो अपने जो धर्म और समाज की नफरत सहन करते हैं, और
वो जानते हैं कि कहाँ पर कोई हिंदू सही हैं और वो भी कहाँ पर कोई मुस्लिम सही हैं, कहाँ पर उनके धर्म की कमियां हैं उसको भी जानते हैं, हिंदुओं की कमियां भी वो जानते ही होंगी। मतलब कहीं पर को जो दुष्ट प्रवृत्ति के कुछ हिंदू भी होते हैं, मैं इन्हें मानती हूँ। अत्याचार का बदले से बने हैं ज़्यादातर। अगर हिंदुओं ने जैसे पार्टीशन के समय भी आप देख लीजिए, लेकिन फिर भी अति हो जाती है तो वो भी गलती हो जाता है। तो उनका भी जैसे अगर वो उनको भी जानते हैं तो वो अपने समाज से अलग जाके आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, टिकट भी देने चाहिए। जैसे कहते हैं ज़्यादातर पार्टियों को ये बहाना मिल जाता है कि बीजेपी तो भी मुस्लिमों से इतनी नफरत करती है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन टिकट देखे कि भी अगर बहुत बार हमने देखा है कि बीजेपी के जो मुस्लिम होते हैं उन बेचारों को सपोर्ट नहीं करते हैं उन्हीं के धर्म के लोग, तो ऐसी जगह से जहां वो जीत सके या राज्यसभा भेज दिया जाए या राज्यपाल, राष्ट्रपति, उस राष्ट्रपति जैसे कलाम जैसे, जो APJ कलाम जैसे विद्वान और जो धर्मनिरपेक्ष जो व्यक्ति हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश, मतलब जैसे बीजेपी ने की थी, बहुत सही किया था। ऐसे ही अगर कोई योग्य और धर्मनिरपेक्ष और मतलब विद्वान अगर कोई मुस्लिम नेता या कोई और धर्म का नेता जो सही हो वाकई में, तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं जो सेक्युलर हिंदू हैं या जो वामपंथी हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप गारंटी ले सकते हैं कि कभी हिंदुओं के पर ऐसा हमला नहीं होगा। हिंदुओं ने कभी शुरुआत नहीं की दोस्तों। बाई चांस जैसे भागलपुर के दंगे कहे जाते हैं, वो नोआखाली के बाद हुए थे, उनके बारे में मैंने पढ़ा था, वो भी बदले की भावना से ही हुए थे। अब कहीं जैसे आप देखेंगे कि आपके समाज पर ऐसे हमला हुआ है जहां पर कोई मेजोरिटी में हिंदू होंगे, कोई ना कोई तो होगा ही ऐसा कि जो उन पर मतलब बदला लेने की कोशिश करेगा। जब हम दूसरे धर्म वालों को देखते हैं कि वो सिर्फ मतलब दुनिया में हमारा ही धर्म हो, कोई तलवार के दम पे, कोई लालच दे के कोशिश करेंगे, तो क्या हिंदू भी तो इंसानी हैं। उन्हीं से हमेशा आप मतलब शांति की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दूसरों ने भी शांति दिखानी होगी, आपने ये गारंटी देनी होगी कि एक मतलब जहां पर कोई 1% हिंदू है वो शांति से रह सकता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा होता है ना, अगर बराबर भी संख्या हो जाती है तो हिंदुओं को अपने अस्तित्व का खतरा हो जाता है। तो कट्टर क्यों नहीं बनेंगे? ऐसे बार बार हमला होते रहे, वो धर्मनिरपेक्ष से बने रहे तो चलो 10%, 20%, 30% तो जो मतलब वामपंथी विचारधारा के लोग हैं वो उन्हें तो बुरा कभी नहीं लगेगा, लेकिन जो मेजॉरिटी है उनको उनके दिल में तो नफरत पैदा ही होगी। इससे तो ज्यादा नफरत बनेगी, इससे तो कट्टर बन के हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। ऐसे हमले हम पर न हो तो समाज में नफरत भी कम फैलेगी। मैं राजनीतिज्ञों के बारे में नहीं कह रही हूँ गाइस, मैं आम जनता के बारे में बोल रही हूँ कि जैसे आम जनता के लिए कहा जाता है कि आजकल कि हिंदू कट्टर हो गए हैं, मैं आम जनता की बात कर रही हूँ। इसीलिए बने हैं कट्टर, नहीं तो हिंदू हमेशा शांति प्रिय, वसुधैव कुटुंबकम और सबको साथ चलने वाली कौम है। हिंदू धर्म में कभी भी कट्टरता नहीं है या अपना धर्म का फैलाव नहीं है। हिंदू शांति से जीना चाहते हैं, अपने परिवार को शांति संपन्नता, अपने बच्चों को एजुकेशन देके जीना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखिए जैसे कश्मीरी पंडितों का ही देखिए, उन्होंने सालों लगाए होंगे कश्मीर को सुंदर भी बनाने में अपना योगदान दिया होगा, उसके विकास में भी दिया होगा, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगाए होंगे। उनको कुत्ते बिल्लियों की से भी बुरी तरीके से खदेड़ दिया जाता है, जो कि पहले कश्मीर हिंदुओं का ही था। ये सारे जो मुस्लिम कट्टरपंथी और आतंकवादी हैं वो कन्वर्टेड ही थे। तो उनसे आप उनके सामने आप ये भजन गाइए, सेक्युलरिज्म का भजन गाइए उनके सामने, तो फिर उनकी बद्दुआ और उनके जो जवाब आपको मिलेगा वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। हिंदू ऐसे ही नहीं बने थे कट्टर, इतने सालों से जो हिंदुओं ने सहा तब कट्टर बने थे। और हिंदू कट्टर भी बनेंगे तो अत्याचार कभी नहीं करेंगे जो असली हिंदू होगा, ये मैं कहना चाहती हूँ। इसलिए जो बहुत से लोग मतलब जो वामपंथी पत्रकार या कांग्रेसी जो विचारधारा के पत्रकार या जो लोग हैं वो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है या हिंदू कट्टर हो रहे हैं, इसका रोना रहे, मैं उनसे नहीं कहना, उनसे भी मैं कह रही हूँ। लेकिन जो आम जनता, जो आम मुसलमान जो
अच्छा मुसलमान, सच्चा मुसलमान, देशभक्त मुसलमान बहुतों के दिल में आ जाती है ना एक बात की, हाँ हम इस देश में रह रहे हैं लेकिन हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, हिंदू बहुत कट्टर हो गए हैं, तो उन्होंने थोड़ा सोचना चाहिए। और उन्होंने अगर वो चाहते हैं कि हिंदुओं के मन में कट्टरता पैदा न हो या ऐसा भेदभाव पैदा न हो, तो उन्होंने विश्वास भी दिलाना पड़ेगा हिंदुओं को कि भाई जो हमारा धर्म है वो कट्टर नहीं है, या हमारे धर्म से बार बार जैसे आपको पहले ये पीड़ा झेलनी पड़ी थी, हमले झेलने पड़े थे, आपको झेलने नहीं पड़ेंगे। और हिंदू धर्म को विश्वास दिलाए कि उन हिंदू धर्म में को कभी ऐसे आघात भी सहन नहीं करने पड़ेंगे, दिखाए पूरी दुनिया में ऐसे उदाहरण पेश हों, तो हिंदू कट्टर नहीं बनेंगे। सिर्फ कट्टर भी बनेंगे तो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे, अपने धर्म के विकास के वो सभी करते हैं और जरूरी भी है, क्योंकि हिंदू जब ज्यादा ही उदार हो गए थे तो उसका भी परिणाम भुगतना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत अपने धर्म के लिए, अपनी जाति के लिए भी संगठित होना ही पड़ता है। जैसे ब्राह्मण हैं या अपर कास्ट के लोग हैं, देश में अत्याचार हुआ होगा लोअर कास्ट में, लेकिन अम्बेडकर, जो भीमराव अम्बेडकर को आगे बढ़ाने वाला कौन था, एक ब्राह्मण शिक्षक था। ये कभी नहीं बताते, ये अम्बेडकर वादी क्यों नहीं बताते? क्या वो किसी नीची जात वाले ने उनको सपोर्ट किया था? वो तो थे ही नहीं, उनकी तो वो ही नहीं थी, उसमें भी नहीं किया था किसी ने, किसी की थोड़ा बहुत चलती भी होगी तो जो ब्राह्मणों पर अगर आप रात दिन गाली करेंगे तो फिर अपनी जाति के लिए तो संगठित होना ही पड़ेगा ब्राह्मणों ने या अपर कास्ट ने। तो जो हिंदुओं ने तो जो चलो अपना प्रायश्चित भी करा कि चलो जो कास्ट पे अत्याचार हुआ या ना पुरुष महिला पर, लेकिन अगर आप रात दिन अपर कास्ट को गाली करेंगे सारी सुविधाएं लेते हुए, और जो महिलाएं हैं वो अपनी आजादी का और अपने जो पुरुषवादी समाज से अत्याचार के फलस्वरूप जो उनको अधिकार मिले उसका दुरुपयोग करेंगी, और लोगों को जैसे हमने सुना था मार के या नीले ड्रम में पैक करके अगर समाज में ऐसे उदाहरण पेश करेंगी। चलिए आप जैसे आजकल मैं सुन रही हूँ कि चलो जिनके बच्चे होते हैं तो बच्चों के वजह से अपने घर में रह जाते हैं, या किसी नहीं रहना है या जिसकी नई शादी वैसे नहीं रहना है तो आप अलग हो जाइए, तलाक ले लीजिए। लेकिन आपको तलाक लेके भी आपको जबकि संपत्ति मिलती है, लेकिन फिर भी आपको पूरी संपत्ति में अधिकार चाहिए, अपने के लिए चाहिए, अपने बच्चों के लिए चाहिए। उसके लिए आप अपने पति को मार दे रहे हैं, या पति पत्नी को, बहुत से पति भी मार देते हैं पत्नियों को, जैसे पत्नियां भी होती हैं संपत्ति वाली, जॉब वाली। हमने देखा है कि जैसे जॉइंट ये LIC वगैरह की जो भी किसी की अगर पॉलिसी वगैरह हो तो इसके लिए भी मार देते हैं। तो ये अगर आप करेंगे तो ये बहुत गलत है और आपको भुगतना ही पड़ेगा। आपको किसी के साथ नहीं रहना है, आपको किसी के साथ नहीं पड़ते तो आप अलग हो जाइए, या बिना तलाक के भी लोग अलग रहते हैं। ये ऐसे उदाहरण पेश करेंगे तो फिर पुरुषों के लिए भी अधिकार बनाने पड़ेंगे और पुरुषों के लिए भी अधिकार बनने पड़ेंगे, क्योंकि जो महिला करती हम ही कहते हैं, लेकिन जब अपने घर के पुरुषों पर, खासकर अपने बच्चों पर बात आती है तो फिर पता चलता है। और जो पुरुष हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी संबंधित होती हैं पुरुषों से, चाहे उन्हें बहुतों को अपने पति पर दर्द नहीं होता होगा, या भाइयों का दर्द, पतियों का दर्द होता है, बहुतों को नहीं भी होता होगा, भाइयों का होता है, नहीं होता, कि बच्चों का होगा, बच्चों का नहीं तो नाती पोतों का होगा। तो अगर महिला अधिकार के नाम पे अति अत्याचार होगा तो सहन सबने करना पड़ेगा। तो जब किसी पर अत्याचार होता है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अगर सुविधाएं या कानून का दुरुपयोग करता है तो फिर उस पर भी कार्यवाही करनी चाहिए, और दूसरों पर भी मतलब के भी कानून बनने चाहिए, जैसे सवर्णों के, हिंदुओं के, या जो अल्पसंख्यकों पर, मुस्लिमों पर भी जो कहीं पर अति अत्याचार होता है तो उस पर भी बनने चाहिए, बने भी हैं और बनने भी चाहिए। और अपर कास्ट वालों के पर भी बनेंगे और लोअर कास्ट वालों पर तो खैर बने ही हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि कोई इंसान कठोर बन जाता है, जैसे कोई या कट्टर बन जाता है, कोई धर्म पहले बहुत सद्भावना से पेश आता है, कोई इंसान बहुत सीधा होता है, वो तेज बन जाता है तो वो बन गया कहते हैं। क्यों बना है ये नहीं सोचते हैं, तो ये हमने सोचना चाहिए कि हिंदू कट्टर क्यों बने। हिंदू कट्टर अपने धर्म को बढ़ाने, पूरे दुनिया को हिंदू बनाने के लिए नहीं बने, अपना राज बना, अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए बने। ये जो हिंदू हैं उन्होंने भी सोचना पड़ेगा, जो सेक्युलर हिंदू हैं उन्होंने सोचना पड़ेगा, जो अल्पसंख्यक है उन्होंने भी सोचना पड़ेगा
जो रोना पीटते हैं उन्होंने भी सोचना पड़ेगा, और जो उदारवादी देशभक्त लोग हैं चाहे किसी भी धर्म के हैं उन्होंने भी सोचना पड़ेगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।